ओडिशा दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, करोड़ों की विकास कार्यों के सौगात, जजपुर में जनसभा को किया संबोधित। ओडिशा के चंडीगढ़ में पीएम मोदी ने रैली की, भारी संख्या में जुटी भारी भीड़, पीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, सुभाषपा से ओपी राजभर, आरएलडी से अनिल कुमार, बीजेपी से दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा लेंगे शपथ। यूपी कैबिनेट विस्तार से पहले बोले ओपी राजभर, कहा हमारे लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं, धैर्य का फल मीठा होता है। इंतजार बहुत अच्छा होता है इंतजार बहुत अच्छा होता है और जो हमारे कार्यकर्ताओं की सोच थी, मंशा थी, चाहत थी, तो हम तो उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके संघर्ष के बदौलत हम लोग इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। यूपी कैबिनेट विस्तार पर संजय कुमार का बयान, कहा राज्य के विकास के लिए नीतियों में बदलाव होता है, एनडीए में हर पार्टी को सम्मानजनक जगह मिलेगी। प्रदेश के विकास के लिए, जनता के हितों की रक्षा के लिए ढेर सारे नीतियों में बदलाव होते हैं और तमाम नई नीतियां लाई जाती हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो चाहे किसी क्षेत्र में। ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, शाहजहां की कस्टडी भी सीबीआई को सौंपने का आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज बीजेपी में होंगे शामिल, अभिजीत गांगुली ने 7 मार्च को पार्टी का हाथ थामने की बात कही। हिमाचल में सियासी हलचल के बीच में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस के बागी विधायक, 6 बागियों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, अयोग्यता के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। राहुल गांधी ने फिर किया सनातन का अपमान, कहा प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सभी जय श्री राम बोलें और भूखे मर जाएं। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। शाहजहांपुर में लोगों ने राहुल को रोका, राहुल के सामने लगाए जय श्री राम के नारे, राहुल गांधी को गिफ्ट किया आलू। डीएम के नेता ए राजा ने दिया भारत विरोधी बयान, कहा मैं भारत को देश नहीं मानता, भारत को बताया उपमहाद्वीप। जगत गुरु रामानुजाचार्य का ए राजा के बयान पर पलटवार, कहा ए राजा का बयान विवादास्पद, रावण से ए राजा की तुलना की। दिवाकर आचार्य ने डीएमके पर किया हमला, कहा डीएमके आतंकियों को संरक्षित करने वाली पार्टी है। टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा का राम मंदिर के खिलाफ विवादित बयान, कहा पवित्र है अयोध्या का राम मंदिर, दर्शन के लिए अयोध्या ना जाए लोग। विपक्ष के सनातन विरोधी बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा भारत की आस्था को अपमानित किया गया है। कि क्या भारत की आइडेंटिटी को बदनाम करना इंडिया गठबंधन की फितरत बन गया है? ए राजा के बयान को लेकर रविशंकर प्रसाद ने बताया निंदनीय, कहा विपक्ष के नेता सनातन विरोधी हैं। इसलिए ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। विपक्ष के सनातन विरोधी बयान पर बोले रविशंकर प्रसाद, कहा विपक्ष की विचारधारा माओवादी, मंदिर में दिखाई दी जाती है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं। तेलंगाना में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा मैं व्यक्ति नहीं परिवार के खिलाफ हूं, परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया, परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? परिवारवाद पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा उनके लिए परिवार पहले, लेकिन मेरे लिए देश सबसे पहले है। जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट।
संगारेड्डी में पीएम ने किया भव्य रोड शो। भारी संख्या में जुटी लोगों की भारी भीड़। प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन किया। तेलंगाना के संगारेड्डी में पीएम मोदी ने करोड़ों की सौगात दी। जनसभा को संबोधित किया। कहा, तेलंगाना के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए केंद्र कर रहा है काम। बीते 10 वर्षों से केंद्र सरकार तेलंगाना को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, एविएशन सेक्टर के साथ में हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। राज्य के विकास से देश का विकास होता है। भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है और विकसित भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना उतना ही जरूरी है। तेलंगाना दौरे के दौरान पीएम मोदी ने हैदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री को भेंट की गई देवी की तस्वीर। दिल्ली में लगे पीएम मोदी के नए नारे वाले पोस्टर। दिल्ली आईटीओ पर लगाए गए मोदी का परिवार के पोस्टर। ऑथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है, परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। और इस बीच आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और खबर यह है कि 4 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। सुभाषपा से ओपी राजभर, अनिल कुमार भी आरएलडी से मैदान में उतरेंगे। सुनील शर्मा भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो आपको ये सबसे बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और 4 विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है सुभाषपा के ओपी राजभर का, जो पहले भी योगी सरकार का हिस्सा रह चुके हैं। आपको ये जानकारी दे दे, पहले भी ओपी राजभर योगी कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि बीच में चले गए थे लेकिन वापस आ गए हैं और एक बार फिर से अब मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। राजभवन में तैयारियां पूरी हो गई हैं। बिल्कुल, राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके की खबरें लगातार मिल रही हैं कि सुभाषपा से ओपी राजभर को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, क्या कुछ जानकारी है? तैयारियां कैसी हैं? क्या तस्वीरें मिल रही हैं? राघवेंद्र बताइए, राजभवन में क्या तैयारियां? जी देखिए, राजभवन में इस समय 4 कुर्सियां लगा दी गई हैं मंत्रियों के लिए और प्रोटोकॉल के तहत 4 कार जो है राजभवन की तरफ से जो दिया जाता है, जो प्रोटोकॉल के तहत जब मंत्री शपथ लेता है। माहौल दिखा रहा हूं, तो अपने विजय से कहूंगा कि कैमरा साथ में ले लें और कुछ माहौल भी दिखाता हूं, आप ले लीजिए। और माहौल तो ये है कि आप देखिए यहाँ पर ये राजभवन ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं वो अरविंद यहाँ पर पहुँचे हैं, परिवार के साथ पहुँचे हैं। उनसे मीडिया वाले बातचीत भी कर रहे हैं। साथ ही मंत्री एक एक करके अंदर भी गए हैं। एक मंत्री यहाँ पर एक विधायक रह गए हैं जिनको मंत्री बनना है, जो भी पहुँच नहीं पाए हैं। तो कुल मिलाकर माहौल जो यहाँ पर है वह शपथ ग्रहण का बना हुआ है। 4:20 पर यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आने वाली हैं। 5 बजे यह पूरा कार्यक्रम होना है। 4 जो विधायक हैं वो मंत्री बनेंगे। सबसे पहला नाम जैसा कि ओम प्रकाश राजभर का ही है, दारा सिंह चौहान हो गए, सुनील शर्मा हो गए और अनिल कुमार हो गए। यह 4 मंत्री हैं। एक आरएलडी से आ रहे हैं, एक सुभाषपा से आ रहे हैं और 2 तो भाजपा के, जो कि जो दारा सिंह चौहान है वो एमएलसी बन चुके हैं, भाजपा के वह नेता बन चुके हैं। तो बिल्कुल, और देखिए 4 कुर्सियां लग गई हैं। इंतजार है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का। बहुत धन्यवाद।